निधि हे प्रभु न्यायाधीश तुम सदा सहायक दीन के झुक चरण नवाओ शीश। तो जिनकी सेवा भाव से और ऋणी रहे श्री राम ऐसे पवन कुमार को मेरी कोट कोट प्रणाम। तो कथा शुरू अब हो तुम्हें और आओ वीर हनुमान आई सो आसन लीजियो कोई तेज पुंज बलुआ। आइए एक लाइन में वंदना और उसके बाद आगे कथा में प्रवेश कर गए। बोल गए सभी लोग ताली बजाते हुए बड़े ही प्रेम से। कि अब मेरी लाज सभा के बीच पवन सुती अंजनी के
उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, कथा पांडाल में उपस्थित सम्मानित भक्तजन, पिता तल बुजुर्ग युवा वर्ग के भाई एवं प्यार करने योग्य बच्चों, सीता अनुसुईया के समान पवित्र भारत की भूमि पर पलने वाली हमारी मातृशक्ति, अभी आप श्री व्यास जी के मुखारविंद से भगवान की पावन कथा का रसास्वादन कर रहे थे। आगे के प्रसंग में हम भी आपको जोड़ेंगे। प्यारे भक्तजनों, अभी आप कथा रसास्वादन कर रहे थे कि किस प्रकार से किसी हमारे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में एक अजामिल नाम का पापी रहता था और उसके एक पुत्र का नाम था नारायण। और जब अंतिम समय आया, सारे जीवन भर अजामिल ने पाप किए, जब अंत समय आया तो उसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया और कहा कि बेटा हमें जल का पान करा दे। तो भगवान ने ये समझा कि सारे जीवन भर तो इसने हमारा नाम नहीं लिया, अब अंत समय में हमें बुला रहा है। तो भगवान ने वो नारायण नाम की ध्वनि जब सुनी है ना, तो उस अजामिल नाम के पापी का उद्धार कर दिया। प्यारे भक्तों, कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है, श्रीमद् भागवत हमें जीना सिखाती है। श्रीमद् भागवत की जो कथाएं होती हैं उनसे हमें ये सीख मिलती है कि एक बार नाम लेने से जब अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया, तो परीक्षित जी फिर हमारा और तुम्हारा होने में क्या देरी है? कोई देरी नहीं है। लेकिन एक विद्वान तो ये कहता है कि भगवान की कथा में जो प्राणी शंका करता है, भगवान की कथा में जो प्राणी तर्क वितर्क करता है, उसे अधोगति मिलती है। देखो, वक्ता का काम होता है बकना। जैसा सुना है, जो पढ़ा है, वो आप लोगों के बीच में दर्शाते हैं। और वक्ता जैसे भी कथा कहता है उसे सुनना चाहिए। कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है, अगर अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगे तो उन्हें ग्रहण करो, और जो बातें खराब लगे उनको वहीं छोड़। और देखो, ये तो हम और आप हैं। एक बार ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद ने शंका की भगवान की कथाओं में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के प्रति एक बार ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद ने शंका की परीक्षित जी। अब कैसे की, आओ बताते हैं अति संक्षेप में। एक बार ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद और भगवान साथ साथ घूम रहे हैं, आगे बढ़े हैं, वन में जब जा रहे हैं तो उन्होंने क्या देखा? एक सूकरी देखी, जिसे हम और आप सुअरिया बोलते हैं। जानते तो होंगे, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? सूकरी बोलते होंगे। एक सूकरी को देखा, उसके 10-12 बच्चे उसके साथ में जा रहे हैं। नारद ने भगवान से कहा कि प्रभु एक बात बताओ, हमें एक शंका है। बोले क्या? कहा शंका ये है कि इस सूकरी के 12-13 बच्चे हैं, क्या ये सबको बराबर प्यार करती है? भगवान बोले बिल्कुल। बोले हमें विश्वास नहीं हो रहा। भाई 12-13 बच्चे हैं, इसमें से कोई तो बच्चा ऐसा होगा जिसे वो प्रेम नहीं करती होगी। भगवान ने कहा सबको करती है। कहा हमें विश्वास नहीं हो रहा है। तो भगवान ने जब ये शब्द सुने तो कहा है कि नारद, तुम्हारा अपमान दूर करना, तुम्हारी शंका को दूर करना ही हमारा काम है। भगवान आगे बढ़े और आगे जब बढ़े हैं, एक झाड़ी देखी और उस झाड़ी में जाकर के भगवान ने क्या किया? एक बहुत सुंदर सरोवर बनाया। और जब उस झाड़ी के अंदर में एक सरोवर बना दिया, और उस सरोवर को जब नारद ने देखा तो कहा प्रभु मेरी इच्छा ये है कि हम इस सरोवर में नहाएंगे। कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो इस सरोवर में आप नहाओ। प्यारे श्रोताओं, भगवान ने अपनी माया के द्वारा उस सरोवर को बनाया था। जैसे ही नारद ने उस सरोवर में डुबकी लगाई तो नारद लड़की बन गए। और जब नारद लड़की बन गए, इतनी सुंदर लड़की बने हैं, अब वो सरोवर से बाहर निकले, खड़े हैं, मन में विचार करते हैं कि भगवान में एक महात्मा था, अब एक लड़की हो गया, क्या करें क्या ना करें। और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। इधर एक राजा है जिनका नाम है शीरध्वज।
वो वहां पर आए और जब वो नारद को सुंदर लड़की बने हुए देखा तो असीरध्वज नाम के राजा जो है नारद को लड़की बने हुए देख करके अपने साथ में ले गए। नारद के साथ में जब नारद लड़की बन गए तो सीरध्वज नाम के राजा के साथ में उनका गंधर्व विवाह हुआ। परीक्षित जी, ब्याह कई प्रकार के होते हैं। विवाह एक होता है विवाह, जिसका विवाह होने के बाद में जिसकी बहा हो जाए उसे तो कहते हैं विवाह। एक हो तो ब्याह होता है या नहीं, हम लोग बोल देते हैं गांव में कि फलाने के लड़का को ब्याह है। ब्याह को मतलब जानते हो, 10 लाख रुपए ब्याह में मांगे, अब बेचारे पे नहीं है, लड़की वाले पे उसने खेत बेच करके जैसे तैसे दिए, वो तो बर्बाद हो गया। तो उसकी बाद में सब दशा हो गई तो उसे तो बोलते हैं ब्याह। एक होती है शादी। शादी वो होती है जो भी लेन देन होता है वो चुपचाप हो जाता है, कोई जान नहीं पाता। नारद का गंधर्व विवाह हो गया, ले गए वो राजा, रहने लगे। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ, नारद के 5 पुत्र हो गए। अब नारद विचार करते हैं, पुरानी याद सब भूल गए, 5 पुत्र हो गए। इधर एक दिन भगवान ने मन में विचार किया, चलो चलते हैं नारद की दशा को देखेंगे, नारद कर क्या रहे हैं। भगवान ने एक भिखारी का भेष बनाया, महात्मा बने और भिखारी का भेष धारण करने के बाद भगवान उसी जगह पहुंचे जहां नारद लड़की बने हैं। आवाज लगाई, कोई घर पे है, हमें भिक्षा दे जाता। तो नारद उधर से भिक्षा लेकर के आए तो क्या देखा भगवान ने कि एक बच्चा गोद में है, एक बच्चा पीछे से आ रहा है, एक बच्चा जमीन पे भाग रहा है। प्यारे श्रोताओं, महात्मा बने हुए परमात्मा ने कहा है कि भिक्षा आप हमें देने के लिए आई हो, लेकिन हमें आपसे भिक्षा नहीं चाहिए। बोले तो फिर क्या चाहिए? कहा कि हमें आप अपना एक पुत्र दे दो। लड़की बने हुए नारद ने कहा कि देखो बाबा जी, मैं पुत्र तो नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले नहीं दे सकता। भगवान बोले लेके जाऊंगा। लड़की बने हुए नारद कहते नहीं दे पाऊंगा। भगवान बोले लेके जाऊंगा। नारद कहते नहीं दे पाऊंगा। प्यारे श्रोताओं, भगवान ने वहीं अपनी माया को नष्ट किया और पुनः नारद को नारद का स्वरूप दिया और नारद को समझाया कि समझ में आ गया, उस सूकरी के बारे में तुम अवहेलना कर रहे थे और अब तुम अपने बच्चे तो हमें दे ही नहीं रहे थे। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि भगवान की कथा में कभी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता और गावे सुने विद सब समता। भगवान की कथा अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। और देखो दुनिया में वेद व्यास तो कोई हो नहीं सकता। आज के दौर की मैं बात कर रहा हूँ। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का प्रकांड विद्वान एक ही था, रावण। बाकी इस भूतल पर कोई नहीं हो पाया और ना कोई होगा। भाई चाहे श्रोता हो या वक्ता हो, कोई भी सही, जो जानकारी जितनी हमें है उतनी आपको नहीं है, जो आपको है वो हमें नहीं है, क्योंकि सर्वस्व ज्ञान किसी को नहीं हो सकता। क्योंकि भागवत की कथाएं, पौराणिक कथाएं जितनी भी हैं सब अथाह सागर चीज है। जैसे समुद्र से अगर 4, 6, 10 टन पानी निकाल लिया जाए तो क्या समुद्र में जल कम हो जाएगा? उसी तरीके से भागवत की कथाएं हैं। 7 दिन के अंदर जो कथा होती है वो कितनी होती है कि ना के समान। अगर एक ही वंश की कथाओं को कहने में हम और आप जुट जाएं तो हो सकता है कि 4-6 महीने तो लग ही जाएंगे। लगेंगे कि नहीं? अब एक बात हमें और बताओ, छोटी सी हम आप लोगों को। जैसे आज भगवान ने जन्म लिया तो कल पूतना को मार दिया, षटकासुर मार दिया, बकासुर मार दिया, वृक्षासुर मार दिया, भौमासुर मार दिया। 5 दिन की उम्र में तो पूतना मारी, भागवत में दूसरे ही दिन मर जाती। मरती या नहीं? तो भगवान की कथाएं अनंत हैं। देखो ये साप्ताहिक कथा इसलिए बनाई गई है क्योंकि ब्रह्मा जी ने 7 ही दिन बनाए और 7 ही दिन में आना है और हमें और आपको सब कुछ 7 ही दिन में करके चला जाना है।
और अगर महीनों तक कथा एक ही जगह होती रहेगी न तो सुनने वाले फिर आएंगे और न फिर करने वालों का अच्छा लगेगा। तो आओ देखते हैं आगे। व्यास के पुत्र श्री सुखदेव समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, अयोध्या में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है महाराज हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के पिता का नाम था सत्यव्रत। हरिश्चंद्र के पिता को त्रिशंकु भी कहा गया। त्रिशंकु 3 पाप करने वाले प्राणी को एक दिन विश्वामित्र ने त्रिशंकु कह दिया। गुरु वशिष्ठ ने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजना चाहा अपनी तपस्या के बल से, लेकिन विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल से उन्हें स्वर्ग जाने नहीं दिया। तो विद्वानों का कहना तो ये है कि त्रिशंकु आज दिन तक अधपर में लटक रहे हैं। उन्हीं के पुत्र थे महाराज हरिश्चंद्र। महाराज हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी राजा बताए जाते हैं, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र जितना झूठा भी कोई नहीं था। दानी तो बहुत बाद में बने हैं, पहले बहुत बड़े झूठा। प्यारे भक्तों, महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम है तारा। विवाह होकर के जब घर पे आया है, आराम से जब रहने लगे हैं, सनेह सनेह वक्त व्यतीत हुआ है, लेकिन घर में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुसुखी राम के दास। भगवान हर सुख किसी को नहीं देता। कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है। किसी के संतान है तो वो संतान से दुखी है, किसी के संतान नहीं है तो वो संतान के लिए दुखी है। किसी का सम्मान ज्यादा हो रहा है तो वो उस बात से दुखी है, किसी का सम्मान नहीं हो रहा है तो वो उस बात से दुखी है। सुखी कोई नहीं है। प्यारे श्रोताओं, जब घर पे कोई पुत्र नहीं है, एक दिन पत्नी तारा जो है आंखों में आंसू भर के हरिश्चंद्र से कहती है, श्रीमन ज्यादा नहीं, घर में एक पुत्र हो जाता। और अपने मन की बात महाराज हरिश्चंद्र से तारा कहती है, दीन बंधो कि घर में कोई जालो एक लाल, चाहे जन्म लेत मर जालो। तारा कहती है, हे पति देव, चाहे जन्म लेत मर जालो, से प्राणनाथ, अरे बिन बेटा के अंगना सुनो, लगी रहो मोह सफल की पूनो। मेरे सब झंझट
श्रोताओं, हरिश्चंद्र से तारा ने कहा कि हे प्राणनाथ, ज्यादा नहीं, घर में एक पुत्र हो जाता और पुत्र जन्म लेने के बाद चाहे भले ही मर जाता, लेकिन ये बांझपन का कलंक मेरे सर से नष्ट हो जाता। और आपको जो निर्वंशिया के नाम से लोग पुकारते हैं, क्या हो गया शास्त्री जी? प्यारे भक्तजनों, महाराज हरिश्चंद्र समझाते हैं और कहते हैं तारा सुत देना ना देना और देकर के छीन लेना, ये सब परम पिता परमेश्वर की कृपा होती है। परमात्मा की कृपा जब होगी, हमारे आंगन में कोई ना कोई पुत्र अवश्य जन्म लेगा। प्यारे भक्तों, बहुत समझाया। हरिश्चंद्र समझाने के बाद घर से निकल गए और घर से निकलने के बाद में वन में जाकर के एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके हरिश्चंद्र बहुत रोए। हरिश्चंद्र जब रोते तो वरुण देवता का आना हो गया। वरुण देवता ने हरिश्चंद्र को रोता हुआ जब देखा तो कहा है कि हे महाराज हरिश्चंद्र, एक राजा होकर के और जब तुम ही रो रहे हो भैया, तो फिर प्रजा का पालन कौन करेगा? एक राजा और तुम राजा होकर के रोते हो, क्यों रोते हो? तो हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े और वरुण देवता से कहा कि हे वरुण देव, मैं नहीं रोता, मेरी पत्नी रोती है और पत्नी रोकर के ये कहती है घर में एक पुत्र हो जाता और जन्म लेने के बाद चाहे भले ही वो मर जाता, लेकिन ये बांझपन का कलंक जो है वो हमारे सर से खत्म हो जाता। हरिश्चंद्र ने जो इतने शब्द कहे, वरुण देवता ने वही बात पकड़ ली। हरिश्चंद्र क्या कह रहे हो? पुत्र जन्म ले ले,